हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ। आई एम द फेथियस विलेन की एक और नई एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं आपा रिलोंग की सारे कालते बदर के सीन। वो लोग एक जगह पर बैठा हुआ था। इमोताल वो डायनास्टी के फास्ट प्रिंस उन सभी को चिल्लाते हुए कहने लगा, सौद इमोताल होता जिससे वो लोग वो चेंकी को टारगेट कर रहा है। जो सुनने के बाद आपा रिलोंग का एक कालते बदर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, यहाँ पर इतनी सारी हिंसा होने के बाद भी उन लोगों ने सिर्फ उसे चुना है। ये चीज बिल्कुल ऐसा ही है, शिकार के घर में आकर बैठा हुआ है। जो सुनिकी और एक काल्टिवेटर बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, कितना ज्यादा फानी है। उसी वह प्रिंसेस ऊ भैया कहने लगा, ऐसा लग रहा है सू से का पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। और फिर अपने मन में कहने लगा, आशा करते हम में से कोई भी इतना ज्यादा बेवकूफी बड़ा काम कभी नहीं करने वाला है। अगली पर हमें छूस एक सीन दिखाता है जहाँ पर हम लोग देख पाते साओ या अपने लिए एक टेक्निक को ढूंढ रहा था। उसी वह बाहर से कोई इंसान चिल्ला को कहने लगा, क्या तुमने सुना है वो 100 दिमोताल इशू जिसे हमारे मैन सेक्ट ने हर एक ऑब्जेक्शन के खिलाफ जारी किया था। वो सबसे ताकतवर आदमी गु अब हमारे खिलाफ ही आ रहे हैं। हमारे सारे एल्डर्स अभी मैन हॉल में डिस्कस कर रहे इसके लिए कौन सा काउंटर मेजर हमें लिया चाहिए। रूमर्स में कहा जा रहा है वो गु आदमी किसी भी एक हाथ इमोताल को अपने सिर्फ एक हाथ की फ्लिक से मार सकता है। क्या इसका मतलब हम लोग या वो पूरी तरह से अब खत्म होने वाले हैं। जो सुनने की बात साहू है थोड़ा सा घबरा कर अपने मन में कहने लगा, अगर ओल्ड सो दिमोताल के इस काम की वजह से हमारे सू सेक्टर में लड़ाई शुरू हो जाता है तो फिर हम लोग बहुत बड़ी परेशानी में फंस जाएंगे। ऐसा लग रहा है मुझे जल्दी से मूव करना पड़ेगा और मुझे वो चीज छोड़ में यहाँ पर ढूंढने की जरूरत है। और फिर हमें सू सेक्टर के मैन हॉल का सीन दिखाया जहाँ पर कोई आदमी चिल्ला को कहने लगा, वो चेंगी के साथ डील करने का एक रास्ता। और फिर हमें दिखाया था ले लिन का सीन जो अपने मौन में कहने लगा, इस आदमी के बाद बहुत ज्यादा सीक्रेट से जो मुझे अभी चाहिए। और फिर अगली बार ली ने अपनी आंखों को खोलने के बाद अपने पेशा लड़ा को अनलिश कर अपने मन में कहने लगा, इतना ताकतवर इंसान सिर्फ सूझ सकता है, शत्रु नहीं बन सकता है। वो हमारे पूरी परफॉर्म सौद वर्ल्ड का शत्रु है। अभी गु चेंगी के सामने मास्टर अभी कुछ भी नहीं है। और या तो भी हमारा जो प्राइम एंसेस्टर है वो भी उसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर पाएगा। और फिर ली ने बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, ऐसे वक्त में ऐसा लग रहा है मेरे पास और कोई भी चॉइस नहीं है बाउंड्रीज वैली में जाने के अलावा, वरना सू से परफॉर्म शॉट दुनिया के डिस्ट्रॉय होने से पहले ही पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और फिर अगली पर हमें सू से के मैन हॉल का सीन दिखाता है जहाँ पर एक इंसान चिल्ला कर कहने लगा, तुम लोग क्या कहने की कोशिश कर रहे हो, किस लिए इस बुद्धि आदमी को तुम लोग ब्लेम कर रहे हो। गुचेंगे कोई भी सू से को इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाला है। अब सोनू सौद हिम्मत ने पहले ही सौद क्लिप को धोखा दे चुका है, लेकिन सौद क्लिप सिर्फ उसके लिए अकेला का सिक्त नहीं था। अभी हमारे लिए जिंदा रहने का सिर्फ एक ही चांस है यहाँ पर, वो है परफॉर्म सौद वर्ल्ड की बाकी सारे फोर्सेस यानी सौद क्लिप और कॉन्ग माउंटेन के साथ मिलकर काम करना। और फिर वो इंसान फिर से चिल्ला कर कहने लगा, और अब तुम सभी यहाँ पर आ चुके हो मेरे खिलाफ रेबिलियन करने के लिए। यानी दोस्तों उसके खुद के वेल्डर अब उसके ही खिलाफ हो चुका है। जो सुनी की बात उसके साइड में खड़ा हुआ था सौद इमोताल भी कहने लगा, बिल्कुल सही कहा आपने एस्टिमेटेड एल्डर्स, हमारे बुद्धि सौद इमोताल बिल्कुल सच कह रहा है। यहाँ पर हम सभी को इस कॉमन एनिमी के खिलाफ यूनाइट होना ही पड़ेगा। खुद सौद इमोताल्स को सेक्रीफाइस करने का क्या ही मतलब है यहाँ पर। जो सुनी की बात और एक एल्डर आप कहने लगा, अंकेल मास्टर आपका चार्जेस में बिल्कुल सेंस बन रहा है, लेकिन सूस एक तो हमें इसमें खींचने की कोई भी जरूरत नहीं है। वो चंगी ताकत सच में वो सारे दूसरी दुनिया के डेमन से बहुत ज्यादा खतरनाक है जिन लोगों ने हमारे दुनिया को अभी तक इन्वेट किया है। जो सुनी की बात उसके पीछे से और एक एल्डर चिल्ला को कहने लगा, सिक्स एल्डर तुम एक सौद क्लिप के एल्डर हो, तुम किस तरह की तेरेचियास मेहतार को मोटिव को लेकर आए हो हमारे सूस के अंदर। जो सुनी की बात और एक एल्डर चिल्ला कहने लगा, अपने मुंह को अभी बंद करो, तुम्हारे साथ हमें पहले डील कर लेना चाहिए। जो सुनी की बात वो पहले बार एल्डर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, ओल्ड इमोर्टल आप क्या करना चाहिए हमें। उसी बार उसके बात को काटते हुए ओल्ड इमोर्टल चिल्ला को कहने लगा, तुम एक वेरिएबल 800 इमोर्टल हो यहाँ पर, कब से तुम इतना कायर बन चुके हो। जो सुनी की बात शॉर्ट क्लिप का वो सिक्स एल्डर कहने लगा, अंकल मास्टर मैं जानता हूँ आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सू से सच में इस बातें को अकेले बियार नहीं कर सकता है। स्टार शोध भेली के बाद अपने खुद के प्राइड है और वो अभी खूब रूइंस के अंदर छूट पड़ा है। या तो भी अगर वो गो आदमी के पास सच में हमारे लिए बुरा इंटेंशन है तो फिर हम लोग अभी भी वक्त को बाय कर सकते हैं और एक सोल्यूशन को अभी ढूंढ सकते हैं, इससे पहले वो अपनी असली कलर को दिखा दे।
चाहिए। जो सुनी की बात अब ओल्ड सो दिमोता थोड़ा सा परेशान होकर कहने लगा, तो फिर तुम सभी अभी मुझे पकड़ना चाहते हो गुचेंगे से माफी मांगने के लिए और डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए। मैंने बिल्कुल सही कहा ना। जो सुनी की बात सारे एल्डर उनको गीत करने लगा और फिर 6 एल्डर फिर से कहने लगा, अंकल मास्टर प्लीज चीजों को हमारे लिए और भी ज्यादा परेशानी भरा मत बनाइए। जो सुनी की बात ओल्ड सो दिमोता बहुत ज्यादा गुस्सा को चिल्ला कर कहने लगा, ठीक है मेरे बिलावे दिशावे ली के बारे में कभी भी मत भूलना। अगर भविष्य में उसने अपने साइकिल को तोड़ डाला तो फिर इसे कभी रिग्रेट मत करना। मुझे अच्छी तरह से यकीन है वही हमारी दुनिया का आखिरी होप है यहाँ पर, ना ही वही सो कॉल्ड वर्ल्ड्स विल जिस पर तुम सभी यकीन कर रहे हो अभी। सच में दोस्तों ये बुद्धि आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। या तो भी उसके जो आंखें हैं वो भी अब पूरी तरह से लाल हो चुका है। और फिर हमें बाहर के साइड में ली का सीन दिखाई दे, जो उस बुद्धि आदमी को आज के सुनने के बाद कहने का मास्टर और फिर ली बहुत ज्यादा सीरियस फेस बनाकर अपने मन में कहने लगा, आपको सर्वाइव करना ही पड़ेगा जब तक मैं वापस आ जाऊं। और फिर अगले पर हमें दिखाए थे अपर वर्ल्ड की सारी कल्टिवेटर आकर आप सूस एक्ट पर अटैक करना शुरू कर दे, जिसके वजह से एक्ट सूस एक्ट मेंबर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, अपने मौत के साथ भी सूस एक्ट को डिफेंड करो, अभी इन सभी को हमारी डिफेंस को तोड़ने मत देना। सच में दोस्तों ये वार बहुत ज्यादा ब्रूटल हो रहा था यहाँ पर। उसी पर अपर वर्ल्ड की और एक कल्टिवेटर कहने लगा, तुम लोग सच में बहुत ज्यादा टेनेसियस हो यहाँ पर। उसी पर अपर वर्ल्ड के एक कल्टिवेटर गुचेंगे और आधा को देखने के बाद जोर से चिल्लाकर कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद और एक कल्टिवेटर थोड़ा सा घबरा कर कहना, जल्दी को रास्ते बनाओ। और फिर एक औरत कल्टिवेटर पहुंचे परिसर कहना, क्या वो इतनी जल्दी यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद एक सूस एक का जो लड़का कल्टिवेटर कहने लगा, डैम इट। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते गुचेंगे को देखने के बाद अपर इलम के सारे कल्टिवेटर गुचेंगे वो गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर चेंगे हमारी ग्रीटिंग्स को लीजिए। अब इस सीन को देखने के बाद सोनो सो दिमोता अपने मन में कहने लगा, उनकी दुनिया के अंदर इसके जो अथॉरिटी है सच में बहुत ज्यादा ही होगा, जिसके बारे में मैं इमेजिन तो नहीं कर सकता हूँ। अब इस सीन को देखने के बाद सुदाय बहुत ज्यादा परेशान होकर कहना, आकोइन यहाँ पर क्या हो रहा है। जो सुनने के बाद आकोइन थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, ये कोई भी अनयूजुअल चीज नहीं है, हमारे बेनिफिट पर एक ट्रांसेंडेंट तेता से उस दुनिया के अंदर उन लोगों का साहस भी कैसी हुआ इन्हें डिसरेस्पेक्ट करने का। उसी वो हम लोग देख पाते सकता है एक 100 दिमाग कहना, क्या यही। उसी वो और एक 100 दिमाग तक कहने लगा, अपने मुंह को बंद करो। और उन सभी के ऐसे घबराते हुए देखने के बाद सोनो सो दिमोतल अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है उन सभी को भी अभी मालूम चल चुका है। और भी सूस एक 100 दिमोतल थोड़ा सा घबरा कर अपने सीनियर ब्रदर से पूछने लगा, सीनियर ब्रदर क्या हम लोग मौत के साथ भी हमारे सेहत को डिफेंड नहीं करने वाले थे। जो सुनी के बाद उसका सीनियर ब्रदर कहने लगा, तुम क्या कोई बेवकूफ हो, यहाँ पर अपनी मौत के साथ डिफेंड करना तभी तो काम करता है जब तक तुम्हारे खिलाफ जो आदमी है वो तुम्हारी बिल्कुल मैच है। जब ताकत का गैप इतना तो बड़ा होता है तो हमारे पास सिर्फ अपनी जिंदगी को खोने के अलावा और कुछ भी नहीं है। उसी पर गुचेंगे सुसेत की तरफ देखते हुए अपनी मन में कहने लगा, आगो में यहाँ पर कोई भी गलती नहीं कर रहा तो फिर वो अवतार अभी हमारी तरफ ही उड़कर आ रहा है। अगली पर हमें दिखाई दे सुसेत की मैन होल का सीन, जहाँ पर गुचेंगे उनके सिंहासन पर जाकर बैठ चुका है। सच में दोस्तों गुचेंगे यहाँ पर एक डेमो लॉर्ड की तरह भी देख रहा है। और फिर गुचेंगे उन सभी से कहने लगा, तुम लोग अभी कुछ तो सेंस दिखा रही हो, अगर तुम लोग शुरुआत से इस तरह से एक्ट करते तो फिर मैं कोई भी यहाँ पर नहीं आने वाला था। अब इस सीन को देखने के बाद सुवान दाय धीरे से आकोइन से पूछने लगा, सुसेक ने खुद ही और दिमोता को पकड़ लिया है सिर्फ अपनी इस डिजास्टर को अवॉइड करने के लिए। ये सच में एक स्मार्ट मूव है सुसेक के लिए, लेकिन इसके वजह से बाकी सारे फोर्सेस बहुत ज्यादा गुस्सा भी हो सकता है। जो सुनी के बाद आकोइन एक स्ट्रेट फेस बनाकर कहने लगा, ये उन सभी की गलती है, लेकिन इसमें हमारे बेनिफिट का कुछ भी गलती नहीं है। सच में दोस्तों आकोइन गुचेंगे वो बहुत ज्यादा यकीन करने लगा है यहाँ पर। और फिर सारे द एल्डर आप गुचेंगे को गीत करते हुए कहने लगा, यंग मास्टर को ओल्ड सो हिमोता ने यहाँ पर जो भी एक्शन लिया था वो भी हमारी सुसेक के इंटेंशन नहीं था। हम लोगों ने उन्हें जेल के अंदर बंद कर रखा है, इसलिए आप उनके साथ आप डील कर सकते हैं। उसी वो हम लोग देख पाते ओल्ड सौद हिमोताल के साइड में जो सौद हिमोताल था वो बहुत ही गुस्सा होकर चिल्लाकर कहने लगा, सुनो गाल, तुमने हमारे पूरी फैमिली को बहुत ज्यादा शर्मिंदा कर दिया है। हमारा शोध के लिए अब तुम्हारी वजह से पूरी तरह से डिस्ट्रॉय होने वाला है। जो सोने की बात सोनो सो दिमोतल अपने आंखों को बंद कर देता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आधा गुस्से में उनकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहने लगा, तुम दोनों अपने कूदने टेक दो। जो सुनी की बात ओल तो सो दिमोतल कुछ भी नहीं कहता, लेकिन वो सो दिमोतल फिर से कहने की कोशिश करने लगा, एक आदमी मर सकते है लेकिन कोई भी डिसरेस्पेक्ट सह नहीं सकता है यहाँ पर। या तो भी आगे मैंने अपनी आंखों को भी
सबका तो फिर मैं यहाँ पर खुद के नाम को बदल लूंगा। जो सुनने के बाद ओल सो दिमाग कहना लगा, तुमने बिल्कुल सही कहा। सच में दोस्तों ये लोग अभी मरने वाले हैं, लेकिन इनका आंखों अभी भी नहीं जा रहा है। जैसे कहा जाता है ना, रस्सी जल गया लेकिन बॉल नहीं गया, बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पर। लेकिन अगली पर आधा उस सौ दिमोता के सर पर है जोरदार पांच देखकर मारता है, जिसके वजह से वो सौ दिमोतल वो भी खत्म हो जाता है। और इस चीज को महसूस करने के बाद ओल सौ दिमोतल यहाँ बहुत ज्यादा ही शौक हो जाता है और कुछ भी नहीं कह पाता है। सच में दोस्तों ये सीन बहुत ज्यादा ब्रूटल था यहाँ पर। जो सुनी के बाद एक सौ दिमोतर एल्डर बहुत ज्यादा घबरा को अपने साइड के सौ दिमोतर एल्डर को धीरे से कहने लगा। एक 800 दिमोतर को उन्होंने उसी पॉल के अंदर ही खत्म कर दिया है। हमारी इंटेलिजेंस रिपोर्ट सच में बहुत ज्यादा एक्यूरेट था यहाँ पर। तो सुनी के बाद वो 100 दिमोतर बहुत ज्यादा घबराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर आधा अपने पहाड़ को रिलीज को उस 100 दिमोतर के सामने खड़ा होकर बहुत ज्यादा गुस्से में कहने लगा, अपने खुदने को देखो। जो सुन के बाद वो और 100 दिमोतर बहुत ज्यादा घबरा थे, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते वो ओल 100 दिमोतर दौड़ के मारे अपने घुटने को देख देता है। सच में दोस्तों इस ओल 100 दिमोतर को अभी मालूम चल रहा है वो किसके खिलाफ अभी फाइट कर रहा है। और फिर गुच्चे के अपनी उंगली के अंदर अपने पहाड़ को रिलीज कर कहने लगा, जब तुम यहाँ पर पिछोना बनने वाले हो तो भी तुम्हें यहाँ तुम्हारे कल्टीवेशन की और कोई भी जरूरत नहीं। अगली बार हम लोग देख पाते गुचेंगे ने अपने ओरा की मदद से उस ओल 100 दिमोतर के बॉडी के अंदर जो कल्टीवेशन बीज था उसे तोड़कर रख देता है, जिसके वजह से वो ओल 100 दिमोतर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, मेरा कल्टीवेशन पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इस सीन को देखने के बाद गुचेंगे कहने लगा, जब ये ओल 100 दिमोतर अपनी सारे कल्टीवेशन को अब खो चुका है, मैं इसकी जिंदगी को अब छोड़ने वाला हूँ और इसे 100 बीजों के अंदर अभी के लिए बंद करके रख दो। तुम सभी को आप परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर कोई भी डेविल्स नहीं हूँ जो हर एक इंसान को मारना चाहेगा। जब तुम सभी यानी यहाँ पर अच्छे सेंस को दिखाए है मुझे, मैं तुम लोगों के खिलाफ अभी कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। जो सुनने के बाद शॉर्ट क्लिप का एल्डर कोचिंग को गीत को तो कहने लगा, हम लोगों को बहुत वक्त पहले ही पता चल चुका था मास्टर को उन सारे आधार वाज स्काई डेमन से बहुत ज्यादा अलग है। आपके इतने अच्छे दिल के वजह से हम लोग सोच में बहुत ज्यादा शर्मिंदा है यहाँ पर। जो सुनी की बात गुच्चे के मुस्कुराते हुए अपने मन में कहने लगा, ऐसा लग रहा है ये ओल 100 दिमोतर उस चूजे का मास्टर है यहाँ पर। इसे जिंदा करना शायद मेरे लिए किसी काम का हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लीन का कोई भी तेरेस नहीं है। क्या वो अभी यहाँ से चला गया है? अब सुवंदा इस सीन को देखने के बाद थोड़ा सा घबरा को आंखों से कहने लगा, यो मास्टर गो ने इतनी आसानी से उस आदमी को छोड़ दिया, वो भी सूस एक को बिना कुछ किए। जो सुनने के बाद आंखों थोड़ा सा मुस्कुरा कर कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था हमारी बेनिफिक तो सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। और फिर गुच्चे की मुस्कुराते हुए सोनू 100 दिमोतर से कहने लगा, तो फिर हम लोग सूस एक को परेशान करने वाले हैं। हमारे लिए एक एकोमोडेशन को तैयार करने के लिए मेरे पास अभी कुछ ऐसे मेथड है जो मुझे सोनू 100 दिमोतर के साथ बात करना है। जो सुनने के बाद सोनू 100 दिमोतर यहाँ पर कुछ भी नहीं समझ पाता। और फिर अगली बार हमें बहुत दिनों के बाद का सीन दिखाता है, जहाँ पर स्पेस शिप के अंदर से हम लोग बहुत ज्यादा लाइट को बाहर निकलते हुए देख पाते हैं। जिस लाइट को देखने के बाद एक 100 दिमोतर बहुत ज्यादा परेशान को कहने लगा, वो एक ऐसा मास्टर है जो नाइट नीलम से भी ज्यादा ताकतवर है यहाँ पर। और फिर हम लोग देख पाते यहाँ पर एक खूबसूरत औरत आता है जो एक कुआ से निर्माण नीलम का कल्टीवेटर है, जिसे देखने के बाद एक 100 दिमोतर बहुत ज्यादा परेशान होकर कहने लगा, डेमी क्या हमारे दुनिया के हेवन लोइन अभी तो मैनिफेस्ट नहीं हो पाया है। अगली बार हम लोग देख पाते और तीन बार नीलम के कल्टीवेटर यहाँ पर आज जिनमें से एक इंसान थोड़ा गुस्सा और कहने लगा, आखिरकार वो यहाँ पर आ चुका है। जो सुनने के बाद एक ताकला मॉन्क कहने लगा, वो ग्रुप फैमिली का बच्चे यहाँ पर हर एक चीज को बहुत ज्यादा बुरी तरह से रुइन कर रहा है, जल्दी करो उसे हर एक रिसोर्स को देवभर करने मत देना। जो सुनने के बाद और एक औरत कल्टीवेटर कहने लगा, मैंने सुना है वो आदमी बहुत ज्यादा पेकुलर है यहाँ पर, किसी मालूम वो कौन सा तरीक को यहाँ पर खेल रहा है। और फिर अगली बार हमें गुचेंगे की इनर यूनिवर्स का सीन दिखाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़े पेड़ को देखते हुए गुचेंगे कहने लगा, बहुत अच्छे इस दुनिया के वर्ल्ड सोर्स को कंज्यूम करने के बाद ये एपोस दाव शायद बहुत जल्दी पकने वाला है यहाँ पर। यानी दोस्तों गुचेंगे इस दुनिया के जो एपोस जो वर्ल्ड सोर्स है उसे एपोस दाव के लिए हासिल करना चाहता था। और भी गुचेंगे उस तरीके की तरफ देखते हुए बहुत ज्यादा मुस्कुरा कर कहने लगा, जब वो वक्त आएगा मैं चाहता हूँ इसके बारे में सब फैला दूंगा, सिर्फ दावस्ती नहीं यहाँ तो भी जो लोग बहुत ज्यादा पुराने हैं जिनके साथ फलें इमोतार को भी कंपेयर किया जा सकता है, वो सभी इस वेद को लेने के लिए अपनी आखिरी तो फाइट करने वाला है। और फिर गुचेंगे अपने इनर वर्ल्ड से बाहर निकलने के बाद कहने लगा, लेकिन मुझे पहले उन सभी को एक हेड्स अप देना पड़ेगा।
मैं यहाँ पर अपनी खुद की फैमिली के एंसेस्टर्स को लूर नहीं खोना चाहता हूँ, क्योंकि वो चीज मेरे लिए बहुत जल्दी औकात होने वाला है। लेकिन अगली बार गु चेंग को अपने रूम से बाहर निकलते हुए देखने के बाद आधा और सोनो सो दिनों तक थोड़ा सा शौक हो जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अब इस सीन को देखने के बाद गु चेंग के आधा और सोनो सो दिनों तक कहने लगा, किस लिए तुम दोनों एक दूसरे को इस तरह से देख रही हो? क्या तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है कोने के लिए? जो सुनने के बाद कोनोसो हिम्मत खड़ा होते हुए गु चेंग से कहने लगा, यो मस्त गु सू सेक के साथ जो भी मेहता था अब पूरी तरह से शिथिल हो चुका है। अब हमारे पास और क्या ही है कोने के लिए? जो सुनने के बाद गु चेंग थोड़ा सा मुस्का को सोनो सो दिमोतल से कहने लगा, सोनो सो दिमोतल तुम किस लिए इतना जल्दबाजी कर रहे हो? तुम बहुत जल्दी इस चीज को दिखने वाले हो। जो सुनने के बाद सोनो सो दिमोतल बहुत जल्दी शौक और कहने लगा, क्या बहुत जल्दी? और फिर अगली वो आसमान की तरफ इतना ताकतवर एक घोड़ा को महसूस करने के बाद सोनो सो दिमोतल से खबरा को अपने मन में कहने लगा, इतना ताकतवर शॉट इंटेंट। उसी वो सावो या यहाँ पर आकर कहने लगा, गुचेंगे मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ अपनी चीज को सेटल करने के लिए आया हूँ। जो सुनी की बात गुचेंगे सावो या की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्काओ, कहने लगा, तुम थोड़ा सा बुरा नहीं हो, तुम यहाँ पर बहुत ज्यादा पंक्चुअल हो रही हो। जो सुनी की बात सावो या पहले था गुचेंग की तरफ देखते हुए कहने लगा, मुझे पहले अपनी तरफ बहन की सेफ्टी को यहाँ पर कन्फर्म करना पड़ेगा। जो सुनी की बात गुचेंगे उसकी तरफ जाते हुए कहने लगा, क्या तुमने इस ट्रिप के अंदर कोई रास्ते को ढूंढ लिया है शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन को तुमसे आलोक करने का? उसी पर सुवानदा और आकोई उस तरह बढ़ने लगा और सुवानदा शोध क्लिप से मास्टर से कहने लगा, मास्टर यहाँ पर क्या हो रहा है? जो सुनी की बात सोनो सो दिमोता बहुत देर शौक होकर कहने लगा, क्या शोध और वर्ल्ड डोमिनेशन उसके बारे में मैंने कोई भी नहीं सुना है, लेकिन ये बिल्कुल एक सेक्रेट वेपन की तरफ साउंड कर रहा है। तो भी क्या इसलिए ये इस दुनिया के अंदर आया है? और भी गुचेंग की एक बोतल की मदद से साहू आई को उसकी बहन को देखा तो कहना, क्या तुम अभी सेटिस्फाई हो? सच में दोस्तों यहाँ पर गुचेंग के बहुत ज्यादा डेविलियस लग रहा था। सच में दोस्तों इस सीन में साहू आई जो बहुत ही मुश्किल से खुद को रोने से रोक को रखा था, और भी साहू है गुस्से में चिल्ला तो ही कहने लगा, तो फिर तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा तुम इसे पकड़ लो। और हम लोग देख पाते उसके स्वाद के अंदर से उसके स्वर के अंदर से एक स्वाद जैसा कुछ बाहर निकलने लगा। और दोस्तों साहू या के इसी गुस्से वाला सीन के साथ हमारा ये वीडियो यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों इस वॉइस ओवर के अंदर मुझसे जितनी भी गलती हुई है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। ओके बाय बाय सावनारा।